इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए। पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा किया जैसे सभी लोग ज्वाइनिंग करते, बहुत लोग रोकते टोकते हैं, मुझे भी बहुत लोगों ने रोका टोका, मना किया, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने सिर्फ जिन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया उनकी बात पे मैंने विश्वास करके ज्वाइन किया। काम करने में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती, मैंने प्रॉब्लम्स को फेस किया, सिर्फ मैंने अपने गुरु का बात माना। जैसे मेरा सीनियर बोला, मैंने कार का बात सुना, क्योंकि बोलते हैं लाइफ में आगे बढ़ाने वाला 100 में एक आदमी मिलता है। तो मैंने उन 99 लोगों की बात न सुन के उस एक आदमी की बात सुनी जो पॉजिटिव बात करता था, जो मेरे करियर को लेकर मुझे बताता था। और 3 महीने के अंदर मैंने खुद की कमाई का स्मार्ट वैल्यू से सुजुकी का लेट्स 64,800 का स्कूटी परचेस किया। उसके बाद में मोबाइल लिया, ड्रेस कोड चेंज हुआ। सोचिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसका 3 रुपए का पेन खरीदने का औकात नहीं था, आज वो लड़की स्मार्ट वैल्यू दोस्तों एक नहीं दो स्कूटी परचेस किए हैं। दूसरा स्कूटी मेरा है टीवीएस का जुपिटर ब्लू कलर का, यहाँ से मैंने लेनोवो का 30,000 का लैपटॉप परचेस किया। आज की डेट में जो फोन यूज करती हूँ उसका कीमत है 40,000 रुपए। रोकने टोकने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन लाइफ में कोई ये नहीं बोला कि प्रिया तुम यहाँ से कार भी ले सकती हो। जिन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में माइंड सेटअप करके रखा, कभी कभी मैं भी होपलेस होती थी, यार होगा कि नहीं होगा, जिन्होंने मुझे दिल से बिलीव दिलाया। मुरली भैया बोलते थे प्रिया कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स तो उन्हीं के पास आती है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। मैंने भैया की बात पे विश्वास करके काम किया दोस्तों। जो मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे 7 जनरेशन में कोई लड़की कोई लड़का नहीं करके दिखा पाया। यहाँ तक मेरे पिताजी 4 भाई, आज तक किसी का कार खरीदने का औकात नहीं हुआ। मैं एक लड़की होकर अपने खानदान में अपने 9 लाख रुपए का खुद की कमाई का कार खरीदी हूँ। यही नहीं, अभी मेरा टारगेट है कुछ भी हो जाए, इसी साल में खुद की कमाई का लखनऊ जैसा सिटी में, लखनऊ जैसा कैपिटल में 65 लाख रुपए का फ्लैट लेने जा रही हूँ दोस्तों। अगर मैं एक लड़की होकर कर सकती हूँ, व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? बस आपको अपने सीनियर का बात मानना होगा। जो लोग आपको 99 लोग हैं उनको आपको साइड करना होगा। सिर्फ एक अपलाइन का बात मानना होगा जो आपको आगे चलाने के लिए आपके साथ में है। वो डांटता है, कुछ बोलता है, सुनना है। क्यों? क्योंकि जो मेरे माँ बाप मेरे बारे में नहीं सोचते, मेरे सीनियर मेरे बाद में ही, मतलब कहने का है मैं बहुत कुछ एक साथ कर रहा था। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people, and used to see somebody talking about something on stage कि ये वो whatever, और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहाँ से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहाँ पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हजार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, जहां ये सोच थी वहां पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात। चीज को करते हुए 3 साल 6 महीने हो गए। आप ही की तरह मैं भी गरीब परिवार से था, लेकिन गरीब
जिंदगी में जाना मैं चाहता नहीं था, मैंने वेस्टीज को शुरू करा। यहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं वेस्टीज के अंदर की रेगुलर मीटिंग्स में आना है, रेगुलर सक्सेस सेमिनार में आना है, रेगुलर ट्रेनिंग लेनी है, वो मैंने सब किया जो सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे बड़ा सपना कहते हैं कि 27 साल दिल्ली में रहते हुए हो गए, आज तक हमारा मकान तक नहीं है। आज भी दादा के घर में हम लोग रहते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि बच्चे पैदा हो गए, बच्चों के बच्चे पैदा हो गए, तो वो तो घर बच्चों के लिए था। अब बच्चों के बच्चे पैदा हो गए, हम कहाँ घुसे। और मेरे घर की एक खासियत है, घुसते ही खत्म हो जाता है। सामने दीवार है ना, घुसते ही खत्म हो गया हमारा घर। 50 गज का है, क्या करें यार। और आज मैं वेस्टीज से इतना कामयाब बन पाया कि बहुत जल्दी मैं वेस्टीज से ढूंढ रहा हूँ, बहुत जल्दी। सर से मेरी बात हुई, बहुत जल्दी वेस्टीज के मैं इनकम से लगभग 70 से 80 लाख रुपए का दिल्ली में खुद की इनकम का खुद के दम पे मकान लेने वाला हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। अभी ये शुरुआत है, अभी 26-27 साल की उम्र, अभी ये शुरुआत है। रुको मैं 35 साल की उम्र में बनाता हूँ 15-20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। दूसरी बात, वेस्टीज से जो मेरी गाड़ी है वो ब्रेजा है, ब्रेजा मैं चलाता हूँ अभी वेस्टीज की इनकम से। जो अगली कार बहुत मुझे बड़ी तड़प है उस कार की, मैं जल्दी ले लूंगा वो कार, वो घर लेते ही मैं ले लूंगा। जो अगली कार मैं लेने वाला हूँ वेस्टीज की इनकम से, वो है मर्सिडीज बेंज। 45 लाख की कार मैं लेने वाला हूँ वेस्टीज की इनकम। चाहूँ तो वो कार अभी ले लूं, लेकिन जिस एरिया में रहता हूँ मैं, जब मैंने ब्रेजा ली थी तो लोगों ने खाना नहीं पकाया रात को। मैं अगर की गलती से मर्सिडीज ले आया तो 2-3 साढ़े फांसी लगाएंगे उसके। तो वो चीज मैं नहीं चाहता, ये कहा था मैंने मेरी गाड़ी की वजह से किसी का जुम्मा मुझ पे आ जाए, मैं वो चीज नहीं चाहता। सत्यवाद है, रीचंद हम लोग हैं तो हम लोग करेंगे। वेस्टीज से कभी जिंदगी में प्लेन में नहीं बैठा था मैं, पहली बार मैं प्लेन में बैठा। और आज लाइफ ऐसी है कि महीने में 30 दिन होते हैं, 10 दिन में प्लेन में रहता हूँ। दूसरी सबसे अच्छी बात, पहली बार फॉरेन गया मैं, अपने खानदान में एक लौटा था जो फॉरेन गया। हमारे खानदान में बड़ी अजीब चीज होती है सर, जब गरीब परिवार से अपना जाता ना फॉरेन, तो तिलक विलक एकदम अब लगने जा रहा है, पूरा खानदान आ गया मेरा, तिलक विलक एकदम फूल माला मेरा तेरी। तो मैं गया थाईलैंड, पहली बार जहाज में घूमा मैं, 1 हफ्ता हम जहाज में रहे। फिर मैं साउथ अफ्रीका सर के साथ ही था, और साउथ अफ्रीका सच में बहुत ही कमाल लोग बेशक काले हैं लेकिन देश बहुत सुंदर है। तो बहुत ही कमाल का, मतलब कमाल का देश था वो, इतना सुंदर। और सच बताऊं 2 लाख रुपए लगे, 2 लाख मैंने दिए नहीं, वो खट्टा होता है ना तैयार फंड, वो वहीं से गया मैं। अब तो ऐसी मजबूरी होगी वेस्टीज के अंदर कि आपको साल में चुपचाप चले जाओ फौरन, चुप बोलने का नहीं है। तो मेरा जबरदस्ती पासपोर्ट जब्त कर लिया कंपनी ने। दीपक सूद जी ने बोला तेरा पासपोर्ट जमा करवा दे, मैं हाँ करवा रहा हूँ। तब मैंने पासपोर्ट दिया। 15 तारीख को अगले महीने फिर थाईलैंड घूमने के लिए जा रहे 7 दिन के लिए। और लाइफ सर पूरी अमेजिंग हो चुकी है। आज पैसे नाम की किल्लत जिंदगी में खत्म हो चुकी है, जो मैं चाहता हूँ वो मैं खरीद लेता हूँ। ये मेरी वेस्टीज के कारण औकात बनी है, और ये सिर्फ 3 साल का सफर है। मैं आपको बोलना सिर्फ चाहता हूँ, जो हमारा प्रोफेशन आपसे मांगता है उसको आप वो दीजिए। अगर आप उसको नहीं दोगे, आप छोड़ो, यहाँ छोड़ो, कहीं भी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी मच। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 90% लोगों से पूछेंगे तो सब लोगों को अलग अलग लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सामान बेचने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये करने का बिजनेस है, वो करने का बिजनेस है। मैं आपको बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक काम का बिजनेस है, लीडरशिप डेवलपमेंट। दैट्स इट, अंडरलाइन लीडरशिप डेवलपमेंट, अंडरलाइन। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ न्यू लीडर्स क्रिएट करने का बिजनेस है, दैट्स इट। अगर आप न्यू लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास किसी चीज की जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट ही बेचते रहे तो जिंदगी भर एक्टिव अर्निंग लेते रहेंगे, पैसिव अर्निंग आपके नसीब में कभी नहीं आएगी। माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, माल नहीं बेचेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और माल बेच के ही पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग की करने की जरूरत नहीं है। फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको बेच के आप पैसा कमा सकते हैं। सबसे बढ़िया रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट बेचिए, बहुत पैसे हैं। माल बेच के पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग मत करिए। नेटवर्क मार्केटिंग करने का मजा ही तब है जब आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन 0 हो और आपकी इनकम अनलिमिटेड हो। कि जैसे कि आप कोई बैंक में अकाउंट खोल लेते हो तो आपको केवाईसी करवानी पड़ती है, वैसे यहाँ पर भी केवाईसी करनी पड़ती है। उसके कोई चार्जेस नहीं होते। जैसे कोई मोबाइल ले लिया तो मोबाइल का सिम कार्ड भी आजकल फ्री में मिल जाता है एक आपके केवाईसी देने पर। तो ठीक इसी तरीके से आपका केवाईसी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी फ्री है। लेकिन सर आप मुझे बताइए कि अगर आपने कोई बैंक में अकाउंट ओपन किया है और उसमें पैसे ही नहीं रखे हैं तो अकाउंट का कोई यूज़ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए आपने कोई सिम कार्ड खरीदा है कोई मोबाइल कंपनी का,
लेकिन मान लीजिए उसके साथ में कोई भी आपने कोई रिचार्ज प्लान ही नहीं खरीदा, तो सिम कार्ड का क्या यूज़ होगा आपके लिए? बिल्कुल भी यूजलेस है। तो जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवाना पड़ता है, बैंक में सेविंग अकाउंट्स में भी कुछ अमाउंट रखना पड़ता है, तो सर ठीक इसी तरीके से वेस्टेज में भी जैसे आपके केवाईसी रजिस्ट्रेशन जो आप दे देते हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन आपका आईडी एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर कोई पैसे तो नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आप वेस्टेज देखो, आप जैसे अभी ये स्लाइड में देख रहे हो सर, आप यहाँ पर 4 तरीके से, जैसे मोबाइल में रिचार्ज में अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, क्या आपको किस कैटेगरी का रिचार्ज करवाना है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आप 30 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट और 300 पॉइंट से वेस्टेज का आईडी एक्टिवेट करवा सकते हो। तो वो किस तरीके से होगा मैं आपको, चलिए सर आपको आगे उसके बेनिफिट्स भी बताता हूँ। आप फिर डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको ये 4 जो का पॉइंट्स के जो प्लान है उसमें से कौन से प्लान से आपको ज्वाइन होना है। यहाँ पर 4 तरीके के प्लान होते हैं, 30, 60, 100 और 300 पॉइंट्स के। इसकी अप्रोक्स कॉस्ट क्या आएगी वो आप उनको बता दीजिए, जैसे ये स्लाइड में दिख रहा है। अगर बेसिक्स प्लान से आप स्टार्ट करते हो तो 1000 रुपीज़, रेगुलर से 2000, 3200 से आपका सुपर प्लान एक्टिवेट हो जाएगा, और वीआईपी प्लान में अगर आप जाना चाहते हो तो 9200 रुपये के अप्रोक्स होगा।